नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब समस्या को नहीं, समस्या को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अब हटाने के लिए इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात आज विपक्ष ने कह दी है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, गदगद करने वाली खबर सामने आ गई है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त है तो ये मोदी और शाह की देन है, क्योंकि लंबे समय तक ज्ञानेश कुमार ने मोदी शाह की जी हजूरी की है और आज उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त मोदी और शाह ने बना दिया है। दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन का साफ साफ कहना है, अब विपक्ष का साफ साफ कहना है कि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मोदी के गुलाम संवैधानिक संस्थाओं में होंगे और ना ही गुलामी होगी। यानी कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश यहां पर विपक्ष कर रहा है और विपक्ष ने ऐलान भी कर दिया कि ज्ञानेश कुमार को अब हटाकर ही दम लेंगे। दोस्तों, मोदी को वोट चोर कहा जा रहा है, यहां तक कि अजय राय ने बनारस से अपने आप को सांसद तक घोषित कर दिया है। राहुल गांधी सीना फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग हमको डेटा दे दे तो हम एक दिन में साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। इससे लोगों का शक और गहरा होता चला जा रहा है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सच में मोदी जी ने वोट चोरी की है? अगर नहीं की है तो चुनाव आयोग डेटा क्यों नहीं दे रहा है? दोस्तों, अभी तक चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन अब सीधा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ा एक्शन होने जा रहा है, यानी कि उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी लाया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया गठबंधन में इतनी ताकत है कि इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? पूरी खबर देखकर जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया गठबंधन अगर चाह जाए, अगर आज चाह जाए, जैसे कि ऐलान किया इंडिया गठबंधन ने, आज ही ज्ञानेश कुमार को पद छोड़ना पड़ जाएगा। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है। हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी हुई है, लिखा है मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लामबंद हुआ विपक्ष, ला सकता है महाभियोग प्रस्ताव। साफ साफ लिखा है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और बीजेपी के समर्थन का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक अब विपक्ष लामबंद होकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है। चुनाव आयोग में खलबली सी मच गई है। ज्ञानेश कुमार बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे हैं। मोदी मोदी शायद करने लगे होंगे कि बचा लीजिए, बचा लीजिए। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग में टकराव के बीच विपक्ष लामबंद दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में वोटों की चोरी की गई है। राहुल गांधी भरे मंच से ये बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चुनाव आयोग सन्नाटा मारे बैठा है। चोर की दाढ़ी में तिनका देखा जा रहा है। अगर चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी नहीं की तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी जो डेटा मांग रहे, चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग बनारस की मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग महाराष्ट्र की मतदाता सूची क्यों नहीं दे रहा है? इससे साफ पता लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। चुनाव आयोग ने मरे हुए लोगों को जिंदा किया है और जिंदा लोगों को मार दिया है। फर्जीवाड़ा हुआ है, बाहर से वोटर मंगाए गए हैं और उनसे जबरदस्त फर्जीवाड़ा कराया गया है। अगर ये सच नहीं है तो चुनाव आयोग मतदाता सूची राहुल गांधी को क्यों नहीं दे रहा है? और जितना चुनाव आयोग लेट लपाट करेगा उतना ही लोग चुनाव आयोग पर संदेह व्यक्त करेंगे। देखिए, यहां पर लिखा भी है, राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सत्ताधारी बीजेपी का समर्थन करता है और वोटर डेटा में छेड़छाड़ करता है। बीते 7 अगस्त को राहुल गांधी ने दावा किया था कि बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई थी और यहां बीजेपी चुनाव जीत गई थी। राहुल गांधी पूरा सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि क्या विपक्ष ज्ञानेश कुमार को हटा सकता है? क्या विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खा सकता है? जरा देखिए रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि हम हवा हवाई नहीं बल्कि सत्यता पर बात करते हैं। हिंदुस्तान अखबार में यह भी बताया गया है कि ज्ञानेश कुमार को कैसे हटाया जा सकता है। देख लीजिए, खबर में लिखा भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने के नियम भी सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह ही है। आर्टिकल 324(5) के तहत उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। दोनों सदनों में बहस के बाद अगर प्रस्ताव के समर्थन में सदन के 2/3 सदस्य होते हैं तभी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। नियम यह भी है कि प्रस्ताव जिस सत्र में लाया जाता है उसी में उसका पास होना भी जरूरी है। दोस्तों ये नियम है, जैसे जजों को हटाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव ला करके, वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को भी हटाया जाता है। अब राहुल गांधी के पास पूरा बहुमत है, हम सभी लोगों को मालूम है। लगभग 300 सांसद इस समय राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं, क्योंकि SIR का विरोध ये लोग भी कर रहे हैं। इन लोगों को भी पता है कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी के साथ नीतीश और नायडू भी आ सकते हैं। देखिए लिखा भी है, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया है। वो सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी की खामियों को दूर करना होता है और ये गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं और निर्वाचन आयोग के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। CEC की टिप्पणी के तुरंत बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या आयोग उच्चतम न्यायालय के 14 अगस्त के आदेशों को अक्षरशः लागू करेगा। अब दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ आदेश दिए हैं। SIR को लेकर चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आप नागरिकता की जांच नहीं कर सकते, आप आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर कार्ड ले लीजिए, पहचान पत्र ले लीजिए, इत्यादि जो डॉक्यूमेंट आम इंसान के पास हमेशा होते हैं, उनके आधार पर आप मतदाता सूची तैयार कीजिए। लेकिन इतने हैवी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और फर्जीवाड़े तरीके से जो हम सभी लोग देख रहे हैं कि फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, यहां तक कि चुनाव आयोग के अधिकारी खुद फॉर्म भर रहे हैं, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार ही नहीं है। इसी बात को लेकर के जयराम रमेश ने कहा कि क्या चुनाव आयोग, जो कि अपने आप को निष्पक्ष कहता है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर पाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। हम दोनों की तरफ बराबर का भार रखते हैं, यानी कि जैसे सत्ता पक्ष के साथ पेश आते हैं वैसे विपक्ष के साथ भी। ज्ञानेश कुमार तो ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे मामले में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, विपक्ष को लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए, ज्ञानेश कुमार को हटाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।